एक एक घर मुसलमान सीतामढ़ी का आदरणीय देवेश बाबू से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि 70% मुसलमानों का वोट जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में घूम करके, जो हम जितना घूमे हैं अभी तक, उसमें मुझे लगता है कि मोर देन 70% वोट देवेश बाबू की झोली में मुसलमान देने जा रहा है। सीतामढ़ी की स्थिति पूरे बिहार की स्थिति से अलग है, चूँकि हमारे प्रत्याशी आदरणीय देवेश बाबू हैं। देवेश बाबू एक व्यक्तित्व का नाम है जो सबसे हट करके एक समाज सेवा की भावना से बिना जात पूछे, बिना गांव पूछे, बिना धर्म पूछे वो हर किसी का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक वोट से कोई सीट अगर आप लोग जीत रहे हैं तो है सीतामढ़ी? बिल्कुल, मुझे तो लगता है हमारा कायद नीतीश कुमार है और हमारा प्रत्याशी देवेश बाबू हैं, और दोनों के दोनों इंसाफ परस्त हैं। 5वें चरण में सीतामढ़ी में लोकसभा का चुनाव है। जेडीयू के तरफ से दमदार प्रत्याशी के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में है, और इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव और सीतामढ़ी लोकसभा के चुनाव प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान साहब। देवेश चंद्र ठाकुर जी को आप लोगों ने वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, काफ़ी आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, क्या माहौल है? और आप प्रभारी हैं तो कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं वहाँ पे? बहुत ही अच्छा माहौल है। माहौल के बारे में कुछ कहना ही नहीं, चूँकि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने और एनडीए गठबंधन ने और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है जिसका कोई सानी नहीं है। आप देख लीजिए कि हर खास व आम, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, हर फिरका बिरादरी का लोग उनसे जुड़ा हुआ है, और 365 दिन वो उन लोगों के समस्याओं के निवारण हेतु काम करते हैं। इसलिए कैंडिडेट के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। इलेक्शन का माहौल जो है वो एक तरफा है, कहीं कोई कंटेस्ट नहीं है, और अपार बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव। और मुझे लगता है कि जो बिहार में बह रही है हमारे नेता के विकास के नाम पर, मुझे लगता है कि पूरा बिहार एनडीए में है और 40 की 40 सीट हम एनडीए के झोली में जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कब जा रहे हैं सीतामढ़ी, क्योंकि आप प्रभारी हैं, आप लगातार जा भी रहे हैं, अब कब जा रहे हैं और कितने दमखम के साथ आप लोग लगे हुए हैं? समीकरण आप लोग क्या बैठा रहे हैं वहाँ पर समीकरण का, क्योंकि बहुत मायने रखा जाता है बिहार के चुनाव में। पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, मैं भी लगा हुआ हूँ, और जा नहीं रहे हैं बल्कि अभी हम हो के आए हैं जी, और पुनः कल हम जाएंगे। फिर कल जाइएगा? फिर कल जाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने राजद के कैंडिडेट को करीब 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया था। इस बार क्या होगा? फिर वही कैंडिडेट हैं जिनको आप लोगों ने हराया था चुनावी मैदान में, पिंटू कुमार ने जिनको हराया था, तो इस बार देवेश चंद्र ठाकुर है। कहा जा रहा है कि इनके साथ मुस्लिम वोट भी काफी अधिक संख्या में मिलता है, और आप भी, आपका भी जो पहचान मुस्लिम वोट की बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और मुझे लगता है कि जितना काम हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 साल में बिहार के मुसलमानों के लिए किया, उतना शायद आज़ादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी स्टेट में नहीं किया। आप भागलपुर का उदाहरण ले सकते हैं। भागलपुर में दंगा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और वो दंगा प्लान्ड वे में किया गया था, लेकिन इंसाफ नहीं मिला था पीड़ितों को। जब हमारी सरकार 2005 में हमारे नेता ने बिहार की कमान संभाला, तो उनका ध्यान भागलपुर की तरफ गया, वहाँ के पीड़ितों पर, वहाँ के शोषितों पर गया, और उन्होंने फिर से केस को रीओपन कराया, और रीओपन करा करके जो दोषी थे उनको सजा दिलाया, और जो निर्दोष थे उनको, जो माने ये थे जो पीड़ित थे, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। इतना ही नहीं, जो लोग गांव छोड़ करके दंगे में भाग गए थे, अपनी ज़मीन जायदाद घर कारोबार छोड़ के भाग गए थे, उन तमाम लोगों को उन्होंने फिर पुनः उसी जगह पर पुनर्स्थापित करने का काम किया, और
ये एक ऐतिहासिक काम है और मुझे लगता है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो तो पहली बात पुरानी बात आप बता रहे हैं। अभी हुआ ऐसा है कि राजद में जो मसीहा बनते हैं, मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, उन्होंने सीट कम दिया है, तो नाराजगी भी है और नीतीश जी की तरफ लोग देख रहे हैं। तो आप लोग कितने मजबूती से और उस वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करा पाएंगे सीतामढ़ी में? नहीं, देखिए, सीतामढ़ी की स्थिति पूरे बिहार की स्थिति से अलग है। चूँकि हमारे प्रत्याशी आदरणीय देवेश बाबू हैं। देवेश बाबू एक व्यक्तित्व का नाम है जो सबसे हट करके एक समाज सेवा की भावना से बिना जात पूछे, बिना गांव पूछे, बिना धर्म पूछे वो हर किसी का काम करते हैं और जितनी भी समस्याएं होती है सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं। उसमें मुसलमान भी मुलविस है, मुसलमान भी उनके यहाँ आते हैं। एक एक घर मुसलमान सीतामढ़ी का आदरणीय देवेश बाबू से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि 70% मुसलमानों का वोट जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में घूम करके, जो हम जितना घूमे हैं अभी तक, उसमें मुझे लगता है कि मोर देन 70% वोट देवेश बाबू की झोली में मुसलमान देने जा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि हमारा कायद नीतीश कुमार है और हमारा प्रत्याशी देवेश बाबू हैं और दोनों के दोनों इंसाफ परस्त हैं, दोनों तरक्की के साथ इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं। इनमें कोई धर्म और मजहब और जात की बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक वोट से कोई सीट अगर आप लोग जीत रहे हैं तो है सीतामढ़ी? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, मेरा विश्वास है और ऐसा होकर रहेगा। ये आने वाला समय बता देगा आपको। चलिए, तो हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खान साहब थे, सीतामढ़ी चुनाव के प्रभारी हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में सबसे अलग समीकरण अगर कहीं बन रहा है तो सीतामढ़ी का सीट है और सीतामढ़ी में इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। पहले भी यह सीट जेडीयू के पास ही रहा है। अर्जुन राय जो इस बार कैंडिडेट बनाए गए हैं, पिछली बार भी थे और पिछली बार ये करीब 2 लाख से अधिक वोटों से हारे थे। इस बार भी बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, ऐसा मेजर इकबाल हैदर खान साहब ने कहा है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।